चिड़िया रोजाना नदी किनारे मछली पकड़कर अपना जीवन यापन करती थी। जयपुर के जंगल में रहती थी और उसकी एक 14 साल की बच्ची थी। मीसू बेटा, मैं मछली पकड़ने जा रही हूँ। अरे माँ, चाय पीकर तो जाइए। अरे ना बेटी, सुबह हो जाएगी तो मछली नदी के अंदर दुबक जाएगी। मछली नहीं मिलेगी तो खाना क्या खाएगी। अरे माँ, भाग्य में जो लिखा होता है वो मिलने वाला होता तो मिल ही जाता है। नीलू जल्दी से गरम गरम चाय एक सांस में गटक जाती है और नदी किनारे जाती है। अरे नीलू, कठी रह गई थी, तेरा इंतजार करते करते परेशानी हो गए हैं। अगर मछली सारी दुबक के बैठ जाएगी तो तुम क्या खाओगी। तुम बहुत लेट हो गई हो। नीलू मछली का फंदा नदी में फेंकती है पर कोई भी मछली फंदे में नहीं जाती। पिंकी, आज तो कोई भी मछली पकड़ में नहीं आई है। काश हम गरीबों के लिए भी एक जादुई पेड़ होता और हमें पैसे मिल जाते। अरे नीलू, इस नदी के अंदर एक दुनिया है, जो भी जाता है माला माल होकर आता है। पर कुछ लोग तो नदी से बाहर भी नहीं आए हैं। बहुत ही कठिनाइयों वाला और जोखिम भरा रास्ता है। नीलू सोचते सोचते घर आती है और अगले दिन सुबह नदी किनारे जाती है। जैसे ही नीलू नदी में पैर रखती है, नदी में से एक सीढ़ी बाहर निकलती है और नीलू उस सीढ़ी पर चढ़ जाती है। नीलू पानी के अंदर आ जाती है। अरे, मैं तो पानी में भी अच्छे से सांस ले पा रही हूँ। तभी एक चिड़िया आती है। बेटी, मुझ गरीब अपाहिज को खाना दे दे। नीलू को दया आ जाती है और वो गरीब चिड़िया को खाना दे देती है। नीलू चिड़िया कुछ और आगे चलती है। तभी उसे एक चिड़ा मिलता है। अरे बेटी, मुझ गरीब को पानी पिला दे। मैंने सबसे पानी मांगा पर कोई भी मुझे पानी नहीं पिला रहा। नीलू उसे अपनी बोतल दे देती है। नीलू फिर से आगे बढ़ती है। एक बच्चा मिलता है। आंटी, मुझे अपने घर जाना है पर मेरे पंख टूट गए हैं और मैं बहुत गरीब हूँ। जाने के लिए पैसे भी नहीं हैं। ठीक है, तुम मुझे रास्ता दिखाओ। नीलू उस बच्ची को घर पर छोड़ आती है। नीलू थक जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। हे भगवान, यहाँ तो सभी लोग गरीब हैं। मैं यहाँ पैसे कमाने आई थी पर यहाँ तो सब गरीब है। तभी पेड़ बोलता है, बेटी, ये जादुई नदी है। यहाँ जो भी आता है उसे गरीबी से गुजरना ही पड़ता है और तुमने सबकी मदद की है और तुम पास हो गई हो। पेड़ से पैसे गिनने लगे। बेटी, ये पैसे लेकर जाओ। नीलू पैसे लेकर अपनी बेटी के पास जाती है और नया घर बनाती है और अपनी बेटी को पढ़ाती है और लिखाती है। मिलते हैं नई कहानी के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।